नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, जो आज शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें कई बार हंसाया है, लेकिन शायद मैं आज उनको एक हंसने का मौका दे सकूं और उनके इंट्रोडक्शन से। मैं सौरभ, सौरभ मशहूर गुलाटी सौरभ, सौरभ रिंकू भाभी सौरभ, सौरभ टेंगो एंड टेंगो सौरभ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। सर, जब भी मैं ऐसा इंट्रोडक्शन देता हूं, और मैं कई बार देता हूं, जब फैमिली बैठी होती है, फ्रेंड्स बैठे होते हैं, तो जो आप घर घर पहुंचे हैं और जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन देने का एक तरीका एक अपना है या दिया है लोगों को, वो आपके बीच भी कई बार फ्रेंड्स देते हैं आपको जिस तरीके से मैंने दिया है। हाँ जी, देते हैं और जी। बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, स्माइल आती है चेहरे पे। मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मेरा इंट्रोडक्शन भी बिना वीजा के यूके पहुंच गया। तो वो कहते हैं ना, यूके इज यूनाइटेड किंगडम, और आपकी एक सीरीज है यूनाइटेड कच्चे। जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इरादे बहुत पक्के हैं यूके जाने के। तो उन पक्के इरादों के साथ जो पंजाब में लेके लोग अभी अब घर घर बैठे हुए हैं, उन इरादों को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है कि हर घर में अगर सिंगर है तो हर घर में एक कैनेडियन होगा, ये यूके वाला होगा पंजाब में। तो ये कहानी जो आपने जो बुनी है, उन पक्के इरादों को क्या बोलेंगे जो लेके हर घर में लोग बैठे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों का सपना है कि वो विदेश जाएं जी। और बाहर सेटल हों, और किसी का भी ड्रीम हो सकता है, इच्छाएं हो सकती हैं, आपका अपना जीवन है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जो बाहर देखते हैं कि ये लोग गए थे तो हम भी जाएंगे, पर हम ना उनके अचीवमेंट्स देखते हैं, उनकी जर्नी और जो स्ट्रगल्स हैं वो बिना पता किए, बिना देखे चले जाते हैं और जाना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि यार ये इन्होंने हासिल कर लिया, और बहुत लोगों ने मेहनत की है जो भी हासिल किया बाहर जाके, और कई लोग हमको प्राउड भी कराते हैं महसूस कि यार एक बेगाने मुल्क में नए जगह जाके वहाँ पे आपने शुरू से सब कुछ शुरू किया और क्या क्या अचीव किया जीवन में। तो वो देख के अच्छा भी लगता है। लेकिन हम लोग सिर्फ सीधा सोचते हैं कि यहाँ से जाएंगे और वैसा ही सब कुछ हो जाएगा, वैसा ही शुरू हो जाएगा। वैसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, वो और भी गलत है। तो इलीगल तरीके से तो नहीं जाना चाहिए जी। कि उनको लगता है कि पहुँच जाएँ बस, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको जाना ही है तो प्लीज़ जाएँ, लेकिन पेपर वर्क, जो राइट पेपर वर्क है उसके साथ जाएँ। अच्छा, भाई, लोग कई जाते भी हैं और जाने के बाद जो उनकी गुत्थी है और उलझ जाती है। तो बाहर जाने के बाद कईयों की सुलझी भी है और लोगों ने अच्छा भी किया है, लेकिन ये गुत्थी जो क्या इस सीरीज में सुलझ पाएगी? क्योंकि हमने सिर्फ 8 ही एपिसोड देखे हैं, हाँ जी। और इसमें क्या उलझी हुई गुत्थी को सुलझा पाएंगे या दिखेगी हमें? ऑफ कोर्स दिखेगी। और आई गेस 8 एपिसोड्स जो अभी आए हैं यूनाइटेड कच्चे के, जी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें प्लीज़ देखें। और कोई भी गुत्थी अगर उलझती है तो वो सुलझने के लिए उलझी। जी। एक और चीज हमने इसमें देखी, कहते हैं जुगाड़, और हर आदमी जुगाड़ में लगा हुआ है। ये जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जो हमारी इंडियंस के दिमाग में रहती है, ये कई बार काम भी आती है लेकिन कई बार फेल भी हो जाती है। क्या कहेंगे इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे? ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, और ये दुनिया में किसी भी इंसान को समझ में नहीं आ सकती। सिर्फ हमारे देशवासियों के पास ही है ये टेक्नोलॉजी। और बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मुझे लगता है आपकी जो मेंटालिटी है, जो आपका पॉजिटिविटी है, उससे लेना देना है। अगर कोई चीज़ नहीं होती, कोई नहीं मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, जी। तो वो आपकी पॉजिटिविटी है बेसिकली जुगाड़। और वो आपकी गिवन सर्कमस्टांसिस में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो हमारे पास कैपेबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है। आपने कभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाई है? बहुत बार। जी। स्कूटर स्टार्ट नहीं होता था तो टेढ़ा करते थे, जी। जुगाड़ ही था शायद वो, है ना। तो और वो मज़ा भी बड़ा आता है। जी। कई जगह बड़े सारे जुगाड़ किए हैं, रहने का, खाने का, पीने का, सब काफ़ी सारे जुगाड़ किए। अच्छा, एक करोड़ों रुपए की जायदाद गिरवी रख के आदमी एक छोटे से बिस्तर के लिए यूके जा रहा है, ऐसा दिखाया गया है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि सिरसा टू दिल्ली, देन मुंबई और पंजाब, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने देखा हो इस किरदार को, जो आपके आंखों के सामने कभी रहा या आपने कभी एक्सपीरियंस किया? अ, किस तरह का मतलब? ये करोड़ों रुपए जाके एक छोटे से मेरे पास तो पहले करोड़ों रुपए है भी नहीं थे और है भी नहीं। जी।
हाँ, मेरे पास तो ये था कि मुंबई जब गया था तो एक एक्चुअली पॉश अपार्टमेंट था मेरे पास। पॉश मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अपार्टमेंट था जहाँ मैं जाके रहा। पर थोड़े एक साल में मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, यहाँ से कमा के गया था। तो फिर मुझे थोड़े से नॉर्मल एक हम्बल अपार्टमेंट में रहना पड़ा, 1 रूम किचन अपार्टमेंट में, एरिया चेंज करके। तो वहाँ पे उल्टा था मतलब, तो जितने पैसे थे उस हिसाब से ही रहा मैं, और शेयरिंग अपार्टमेंट में भी रहा। आपको शॉपिंग का शौक है, शॉपिंग में आप किताबें खरीदते हैं लेकिन किताबें पढ़ते नहीं हैं, नहीं ये कैसी उलझन है? ये मुझे भी नहीं पता। मैं जाता हूँ बुक स्टोर में, मुझे किताबें अच्छी लगती है और मैं बुक स्टोर पे घंटों बिता सकता हूँ। जी और मुझे अच्छा लगता है। अभी भी यहाँ पे बुक्स पड़ी थी, मैं उठा के पढ़ रहा था, देख रहा था कौन सी है, मुझे वो बुक्स चाहिए। अभी मैंने माइंड में नोट बना लिया, यहीं पे आज या वो सामने बुक्स रखी हुई है जी ना, जिसमें 2-3 बुक्स अच्छी लगी और वो मैं उनकी फ़ोटो भी खींच लूँगा अभी, उनमें से ले लूँगा। पर मैं वो शायद पढूँ नहीं पढूँ, मोस्टली जी कब पढ़ूँगा मुझे पता नहीं, पर मैं ले ज़रूर लूँगा। और मुझे जो बुक्स अच्छी लगती है मुझे चाहिए। मुझे पता नहीं क्या है ये, मुझे आई थिंक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, एक जैपनीज वर्ड है शायद, मैंने कहीं करेक्ट, पढ़ा। करेक्ट, वही जैपनीज वर्ड है वो। उसके लिए जो एक्चुअली इट्स अ रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि इट्स अ रिमाइंडर टू यू कि आपने क्या क्या आपको नहीं पता, क्या नहीं आता। एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता था, बट जो एक डायरेक्टर हैं बहुत फेमस, नीरज पांडे, उन्होंने जी मुझे बताया कि इसका ऐसा एक वर्ड है ऐसे शौक के लिए। जी। अच्छा नहीं, ये तो खैर बचपन से मुझे लगता है हर इंसान में होता है, बुक्स खरीद ली जाती है, घर पे पढ़ी जाती है, पढ़ने का शौक होता नहीं है, आजकल थियोरेटिकल ज़्यादा रहता है। और जिस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पे लाते हैं, मुझे लगता है कि तालियाँ, अवार्ड्स सब यही तालियाँ हैं आपके लिए। और मुझे लगता है सारी किताब एकदम पढ़ ली जाती है जब तालियाँ बजती है। आपको एक सवाल जानना चाहूँगा कि एक सरदार जी को दिखाया गया है और उसमें एक किरदार है सरदार जी का। क्या वो एक ऐसी किरदार दिखा दिया कुछ रियलिटी से भी लेन देन, क्योंकि इसमें एक और यूनाइटेड कच्चे का जुगाड़ वर्ड है, वो है कबूतरबाजी। क्या वही है ये? नहीं, ये उसके बारे में नहीं है। इसे मोस्टली वो आदमी वहाँ पहुँच गया है वीज़ा, वैलिड वीज़ा के साथ, लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। ये कैरेक्टर जो टैंगो का है, और वहाँ पे इलीगल तरीके से फिर रह रहा है क्योंकि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। दिस शो, ये जो शो है, ये इस बारे में है कि आप वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं इलीगल रहते हुए, उन लोगों की जर्नी के बारे में जो एक मकान में रहते हैं। इससे सिटकॉम काइंड ऑफ अ थिंग, फील गुड, हैप्पी, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी उनकी लाइफ देखते हुए। उनकी डेली लाइफ है, इजी वॉच है, इस तरह का एक प्यारा सा शो है। अच्छा भाई, यूनाइटेड कच्चे मुझे लगता है कि एक बॉलीवुड पे भी थोड़ा सा सटीक इसलिए बैठता होगा क्योंकि हम यूनाइटेड दिखते हैं लेकिन जो रिलेशन है बड़े कच्चे दिखाई देते हैं। और आप एज अ लेमैन, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्टर, एज अ लेमैन आप क्या सोचते हैं इसके लिए, कैसे देखते हैं इसको? कहाँ रिलेशन कच्चे हैं, मतलब है, समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक दूसरे पे आजकल अब देखते हैं कि ट्वीट्स हैं, ये हैं, यूनाइटेड दिखते हैं लेकिन प्रमोशंस भी करते हैं एक दूसरे को लेके। तो फिर और क्या। लेकिन कई बार उस पे हम एक दूसरे को कई बार हम ट्रोल भी करते मुझे हैं। नहीं ऐसा, मुझे नहीं लगता है। जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये बड़ी प्यारी इंडस्ट्री है। जी यहाँ पे सबसे तो पहले इस इंडस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंटरटेनमेंट, जो बिल्कुल कि सबसे बढ़िया काम है। आप लोगों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं बिल्कुल और फिर दिन रात मेहनत करते हैं कि पैसा आप कहीं भी कमा सकते हैं। बिल्कुल लेकिन यहाँ पे हर बार एक नया चैलेंज होता है। आप एक क्रिएटिवली नया चैलेंज लेते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो ताकि लोगों को आप एंटरटेन कर सको। और दिन रात लोग लगे होते हैं। अभी हमारा भी क्रू देख लीजिए, बिल्कुल हमें सिर्फ ये है कि शो बनाया है बिल्कुल और ये लोगों तक पहुँचे और लोग एंटरटेन हो। इसके पीछे बिजनेस जो है, जो वो बात की बात है। हो सकता है प्रॉफिट में जाए, हो सकता है प्रॉफिट में ना जाए, जैसा भी हो, लेकिन वो एक पीस ऑफ एंटरटेनमेंट है जो लोगों तक पहुंच रहा है और उसके पीछे सैकड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल उसको बनाने से लेके, लिखने से लेके, प्रोडक्शन से लेकर के, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, आर्ट डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, प्रमोशंस, मार्केटिंग, पीआर, कितने सारे लोग हैं बिल्कुल उनको कंसेप्शलाइज करने वाले। Z5 के लोग और बहुत सारे कैमरामैन, कितने लोगों ने इसके पीछे मेहनत की। तो अभी इतने एफर्ट के बाद आपको होता है कि यार ये लोगों तक पहुंच जाए। हमारा सबसे पहला एम तो ये है कि जो आपने एफर्ट लगाए हैं वो अगर चेहरे पे किसी के स्माइल आ जाए तो बहुत अच्छा है। सो इतनी, मुझे तो लगता है ये बहुत ही पवित्र और पायस इंडस्ट्री है और इसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। और प्यार होना भी चाहिए। जिस तरीके से आपका गाना एक दिल दा मामला जो बैकग्राउंड में बजता है, मुझे लगता है कि एंटरटेन के मामले में आप कमाल हैं। और जिस तरीके से आप अपने जो भी किरदार सामने आते हैं, चाहे वो एक मंच है कॉमेडी का, चाहे वो सीरीज़ है या फिल्में हैं, तो
अगर क्योंकि मैं आ रहा था तो मुझे मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम गुत्थी को देखना चाहते हैं, और अभी भी मैं अपने कलीग से बात कर रहा था, तो वो एक किरदार जो आपका घर घर पहुंच गया है, उसको फिर घर घर का आप पहुंचाएंगे, या क्या प्लानिंग है उसकी? कुछ कोई भी कैसा बड़ा प्यार दिया लोगों ने, और उसके लिए सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने भी पसंद किया और प्यार दिया और बेशुमार प्यार दिया। तो अभी जर्नी चल रही है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, अभी जैसे नॉन फिक्शन से भी आजकल मेरे को फिक्शन में बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं अलग अलग चीज़ें ऐसी कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, और डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट तरीके से निभाने का मौका मिल रहा है, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस को। सुनील भाई, एक आखिरी सवाल, एक्टिंग कमाल है, उसमें सबसे ज़्यादा टफ क्या रहता है? किसी को हंसाना, क्योंकि हंसाना इज़ नॉट इजी जॉब, या रुलाना, सीरियस न होके एक सीरियस किरदार के साथ? तो ये अच्छा करना, जो भी चीज़ आप अच्छी करना चाहते हैं वो मुश्किल है, वो आसान नहीं है। लेकिन अगर क्राफ्ट वाइज देखा जाए तो जिसके पास जो काबिलियत है, ईश्वर ने जो उसे काबिलियत दी है कि आप ये टैलेंट है आपका और आप इसको यूज़ करते हुए आप कुछ कर लें, तो वो आसान होता है। बट कंपैरेटिवली अगर मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक हंसाना ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है सर, जिस तरीके से आप इतनी सिंप्लिसिटी तरीके से ना, सिंपल तरीके से कर जाते हैं, मुझे लगता है कि कमाल है और धमाल है और बेमिसाल है। जाते जाते सुनील भाई क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इतना अच्छा किरदार है, हर किरदार को सब फैमिली वाले जब यूनाइटेड होके देख रहे हैं तो रिलेट कर रहे हैं कि यार ऐसा तो, अरे ये तो सोनू होगा, ये मोनू होगा, ये ऐसे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर किरदार को जब आप रिलेट कर पाते हैं, और इस यूनाइटेड कच्चे में हर किरदार को रिलेट कर रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार फिर घर घर पहुंचे हैं इधर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यूनाइटेड कच्चे जिन लोगों ने देखा, बहुत बहुत आपको मेरा थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ देखिए ZEE5 पर यूनाइटेड कच्चे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं। अगर आप जाना ही चाहते हैं विदेश, कि वहीं जाके मुझे काम करना है, तो प्लीज़ सही तरीके से जाएं और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। उसको इलीगल तरीके से ना जाएं, कच्चे ना जाएं, कच्चे सिर्फ देखें। यूनाइटेड कच्चे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, आपको वक्त देने के लिए। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप घर में ना यूनाइटेड होके जब एक यूनाइटेड कच्चे देखेंगे, तो मुझे लगता है जिसके रिलेशंस कच्चे ना वो भी पक्के हो जाएंगे, और इसके लिए सबसे पहले आपको यूनाइट होना पड़ेगा, और ZEE5 पे यूनाइटेड कच्चे देखनी पड़ेगी। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने, और ऐसे ही आप हमें हंसाते रहिए, और हंसने का मौका आप जिस तरीके से देते हैं, मुझे लगता है कि आपका हर किरदार यहाँ पे बसा होता है। और जब भी हम बात करते हैं ना, आपकी जो भी कॉमेडी का शौकीन है वो आपके पंचेस जरूर यूज करता है, एंड दैट इज द कहते हैं ना, क्राउन होता है वो आपके सर चढ़ता है उस चीज का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।